तो फ्रेंड्स आज जो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग को हम देखेंगे। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मैंने फ्रेंड्स आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था और आइसोमेरिज्म में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हालांकि हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने आपको नहीं बताया, तो उसको मैं एक लेक्चर में बता दूंगा आपको। आज हम मेनली बॉन्डिंग पे फोकस करेंगे। तो बॉन्डिंग में आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वर्नर थ्योरी आई। तो वर्नर जो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहे जाते हैं, इन्होंने बताया था कि वर्नर थ्योरी में क्या होता है कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि आयनाइजेबल होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो वर्नर थ्योरी का लेक्चर मैंने डाला हुआ है, आप मुझे अगर इस नंबर पे मैसेज करेंगे, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो मैं आपको भेज भी दूंगा। ओके, तो ये बताया था। अब ये इतनी डिटेल थ्योरी नहीं थी, तो अब अगर जैसे बॉन्डिंग बतानी है तो दो थ्योरी उसके लिए आई, एक आई वीबीटी और एक आई सीएफटी। वीबीटी पहले आई, इसने काफी हद तक चीजें बताई, बट इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी फिर उसको पूरा किसने किया, उसको पूरा किया किसने, सीएफटी ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे, आज हम क्या देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपकी, अगर वो आपको देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन एक फटाफट एग्जांपल देखते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल जो आप सबने पढ़ा भी होगा, CH4 का। तो क्या ये कार्बन है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 और उसके बाद 2p2। तो ये 1s2 2s2 फिर ये 2p2। अगर कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में आप कर दोगे तो क्या होगा, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हाइड्रोजन, जब इसके पास हाइड्रोजन आते हैं तो क्या होता है कि जो 1s है वो तो ऐसा ही रहता है, लेकिन जो 2s है, ये 2s है और ये आपका यहाँ पे 2p है फ्रेंड्स, ये वैलेंस शेल है आपका। तो जो 2s और 2p में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चले जाएगा। ओके, तो ये अब आप देखोगे कि 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए हैं इसके पास। अब ये जो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये आपस में क्या होंगे, ये मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होके पहले क्या था कि एक 2s था और 3 2p थे। अब क्या हो जाएगा, अब 4 ऑर्बिटल कौन थे, 2s था एक, और 3 कौन से थे, 2p थे। तो अब ये मिला के क्या बन जाएंगे, 4sp3 बन जाएंगे। ठीक है, और ये 4sp3 किस तरह से दिखते हैं, ये 4sp3 कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में दिखते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑर्बिटल फिर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आप ये देख रहे हो कि किस तरह से कार्बन ने, हाइड्रोजन आया इसके पास में, तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गया और उसके बाद फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गए, और फिर उनमें ये जो हाफ फील्ड, अब क्या होगा कि हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आएगा चुपचाप और एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बॉन्डिंग बना लेगा, फिर एक और हाइड्रोजन आएगा वो बना लेगा, फिर इसी तरह से एक और इसी तरह 4 हाइड्रोजन आके एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देंगे बॉन्डिंग। ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसी के बेसिस पे वीबीटी ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कैसे समझाया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो हम इसमें बॉन्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार्ज पता होना चाहिए कितना आएगा फ्रेंड्स, ये इसमें कोबाल्ट पे यहाँ 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे फ्रेंड 3 नेगेटिव आएगा, बिकॉज इस पे फ्लोराइड पे 6 नेगेटिव होता है, यहाँ 3 पॉजिटिव है तो बाहर 3 नेगेटिव आ गया। अब हम इसकी बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, आपको कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। तो क्या होगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे 18 आपने लिख दिया, फिर 18 और 2 20 हो गए, और उसके बाद हो गए आपके 27। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा कि अब जो आपने कोबाल्ट 3+ लिखा, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे 3+ है तो 2 तो यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ये बाहर वाला शेल है, और फिर एक यहाँ से निकाल दो, तो आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, 3d6 हो गया। अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ 3d6 की बात करोगे, तो आप यहाँ 3d6 को इस तरह से यहाँ पे हम ये 3d6, 3d के बाद क्या आएगा, खाली पड़ा हुआ 4s, और उसके बाद आएगा खाली पड़ा हुआ 4p। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये खाली है, ये भी खाली। ठीक, अब क्या हो गया, अब इसने क्या, अब हमको कोबा F6 बनाना है, तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे 3d बनाया, फिर 4s बना दिया, फिर 4p बना दिया, और साथ में हम यहाँ पे 4d भी बना देते हैं। ये हमारा हो गया 4d। तो ये आपने देखा 3d हमारे पास था, फिर 4s 4p और 4d। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल हमने बना दिया। अब क्या होगा इसमें कि आप देखो हमारे पास 6 हमारे ये फ्लोरीन, और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे F, ये लिगेंड कौन सा है हमारे पास, F नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप F बनाओगे ना तो ये कैसे बनाओगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से बनाओगे। F नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें यहाँ आ जाता है। तो ये आप देखोगे कि एक लोन पेयर होता है, ये डोनेट करेगा लिगेंड। ओके, इसी तरह से क्या होगा, अब ये क्या होगा कि ये वीबीटी ने क्या बोला कि जो कोबाल्ट 3+ है इसकी, ये तो अपने 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, ये जब इसके पास फ्लोरीन आएगा तो ये 6 फ्लोरीन देख के अपने 6 ऑर्बिटल को बोलेगा कि तुम मिक्स हो जाओ, और ये मिक्स हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद क्या हुआ, ये इन्होंने एक शेप बना ली। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3d2, sp3d2 हो गई। मतलब ये पहले क्या थे, एक s था, 3 p थे और 2 d थे, अब नहीं है। अब क्या है, ये 6 sp3d2 ऑर्बिटल है, तो 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स है हमारे पास। अब ये क्या हुआ, 6sp3d2 कैसा दिखता है, ये 6sp3d2 फ्रेंड्स इस तरह से दिखता है, ये ए, फिर ये उसके बाद ये होते हैं 4 प्लेन में, और उसके बाद आप देखोगे दिस इज अबाउ द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन। ये सब 1 2 3 4 5 ये सब क्या है फ्रेंड, sp3d2 ही है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक में जो लिगेंड आएगा, ये फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन का जो अपना ऑर्बिटल लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा।
देखो ये पूरे खाली हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरीन आया और अपने इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर एक और फ्लोरीन आया, उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो वीबीटी का मतलब आप देखोगे कि मैंने आप इस तरह से वीबीटी ने समझाया। फिर ये फ्लोरीन के इन्फ्लुएंस में हाइब्रिडाइजेशन होगी, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये देखो आप, मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स n-1 डी एन एस एन पी और एन एस ऑर्बिटल। तो ये आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस विल यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री सच एज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये टेबल भी बनी हुई है, हम देख लेंगे। sp3d2 में कौन सी शेप बनेगी, इस तरह से। फिर ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर लेंगे, और लिगेंड ऑर्बिटल यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये आपका जो है ये वीबीटी के, यहाँ से अगर आपको पॉइंट्स बनाने हैं तो 4 या 3-4 पॉइंट आप बना सकते हो, फिर आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक, तो ये देखो ये टेबल भी बनी हुई है। तो हमने sp3d2 पढ़ा। एक एग्जांपल हमको यहाँ पढ़ना और जरूरी है, ठीक है, वरना हमारी थ्योरी जो है वो अधूरी रह जाएगी। वो क्या एग्जांपल है, वो हम एग्जांपल पढ़ेंगे, एक और कोबाल्ट का एग्जांपल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं, सब कुछ वही रहेगा। मैं ज़्यादा इसमें टाइम खराब नहीं करते हुए फिर सीधे कोबाल्ट 3+ पे आता हूँ। और ये कोबाल्ट 3+ मैंने बनाया। फिर यहाँ पे ये, तो आप ये देखोगे कोबाल्ट 3+ है, दिस इज, यहाँ पे वही ऑर्बिटल बना देता हूँ, 3D, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ 3+ इसलिए बिकॉज ये न्यूट्रल है। ओके, यहाँ पे हो गया, ये 3D हो गया, फिर 3D के बाद 4s, 4p, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4s, 4p, 4d। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब आप यहाँ देखोगे ये ऑर्बिटल बने खाली। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा किसके, अंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ NH3। तो मैं लिख देता हूँ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ NH3, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो लिगेंड, मेटल ऑर्बिटल अंडर को हाइब्रिडाइजेशन, मेटल ऑर्बिटल अंडर को हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मेटल ऑर्बिटल अंडर को हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा खेल हो जाएगा। खेल क्या होगा फ्रेंड, कि ये जो है आपके, ये जो इलेक्ट्रॉन है NH3 की प्रेजेंस में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग कैसे होगी, देखो अभी कोबाल्ट 3+, यहाँ पे था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उठ के इधर, और ये वाला आ जाएगा उठ के इधर। अब क्या, ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, मतलब आप देखोगे कि ये पेयरिंग हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। ये पेयरिंग फ्लोराइड में नहीं हुई थी, इसमें हो गई। ठीक, अब क्या हो गया, ये तो है, और उसके बाद आपका 4s है, और उसके बाद आपका 4p है। तो ये क्या हो गया आपका 3D, फिर आपका 4s, 4p। अब ये पेयरिंग हो गई यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, आपको येलो से दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 और 6। हमको कितने चाहिए थे, हमको 6 ही चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे शेप तो इसकी भी ऑक्टाहेड्रल बनेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, D2sp3 हुई है। और वहाँ पे क्या हुई थी, sp3d2। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि सर यहाँ पे D2 पहले आ रहा है, वहाँ D2 बाद में। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वो उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसकी भी जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। मतलब यहाँ पे कैसी शेप बनेगी, इस तरह से ही शेप बनेगी। ठीक है, तो ये प्लेन में, और ये अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, बटरफ्लाई बन गई है आपकी। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे हुआ। फिर यहाँ पे आके NH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक, ये डोनेट करेंगे, ये हो गया। लेकिन आपके मन में सर ये क्वेश्चन होगा कि सर ये आपने क्या किया कि NH3 के केस में तो आपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी, और उसके केस में आपने नहीं करी, और ये वीबीटी जिन्होंने बनाई वो साइंटिस्ट को ऐसा पता कैसे लगा। तो यहाँ पे एक बात आती है फ्रेंड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट, मैग्नेटिक मेजरमेंट, जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि मुझे बताना पड़ेगा। वीबीटी वालों ने जो अपनी इनकी पूरी थ्योरी थी वो मैग्नेटिक मेजरमेंट पे ही बेसिस थी। मैग्नेटिक मेजरमेंट क्या होता है कि अगर मान के चलो किसी भी कॉम्प्लेक्स में है, या कोई भी मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, उसके अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, वो होगा फ्रेंड्स पैरामैग्नेटिक होगा। अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, उसके अंदर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक क्या होगा, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आप कोई भी जैसे मॉलिक्यूल को पास में लेके जाओगे, तो वो मॉलिक्यूल अगर गैसियस फॉर्म में है ना, तो वो जैसे ये मॉलिक्यूल की गैस है मान के चलो, ये आप मैग्नेटिक ले आए, यहाँ पे मैग्नेट ले आया, तो वो गैस कैसे जाएगी, वो इस तरह से रिपेल होने लग जाएगी। ठीक है, और अगर मान के चलो वो पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होगा कि जैसे आप ये मैग्नेट है, और वो अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गैसियस फॉर्म में है, तो वो क्या होगा कि नहीं, वो अट्रैक्ट होगी, इसके पास जाएगी। ठीक है, वो इसके पास जाएगी। तो ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में फर्क होता है। तो वीबीटी ने केवल ये वाली चीज देखी, उसने थ्योरी दी। उसने क्या देखा कि ये वाला जो कंपाउंड था, कौन सा वाला, ये जो कंपाउंड था, ये क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग तो। उसने क्या देखा कि ये वो जो कॉम्प्लेक्स था, ये वाला जो कंपाउंड था, ये क्या था,
पैरामैग्नेटिक था। इसका मतलब ये क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड है। तो वीबीटी वालों ने ये बोला कि हाँ, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उन्होंने फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसकी बॉन्डिंग को समझाया। मतलब इन्होंने फिर यहाँ पे देखो ना, हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करी क्या, हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं की। तो उन्होंने फिर उस हिसाब से समझाया और यहाँ पे बोला कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसके अंदर जब देखा, जो हेक्सामाइन का कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है उसमें देखा, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इसके अंदर तो ये कोई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिख रहा, तो ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा, क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट एन एन प्लस टू। मतलब अगर हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख लो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक, दो, तीन और चार है। तो बस चार के हिसाब से हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, फोर, फोर प्लस टू सिक्स, तो ये हो गया रूट 24। रूट 25 होता है फ्रेंड्स 5, तो ये रूट 24 अराउंड कुछ 4.9 होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट। अब बोलोगे सर इसका कोई यूनिट भी होता होगा, तो हाँ, इसका यूनिट है बोहर मैग्नेटन। बोहर मैग्नेटन, यहाँ हम लिख देते हैं 4.9 बीएम। ठीक है फ्रेंड, तो आपने क्या सीखा कि जो वीबीटी है वो मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी मेजरमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, और वो उसमें फिर वो पहले देखती है, मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करती है, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन समझाती है कि इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल मतलब पेयरिंग हो जाएगी तो इनर ऑर्बिटल, और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, एमाइन का कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये है फ्रेंड्स आपका, कैसा है ये, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो गई तो अंदर वाला खाली हो गया। और जो आपका फ्लोराइड का कॉम्प्लेक्स था वो कैसा था, आउटर। अब फ्रेंड यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे इसमें, हाँ, मतलब ये हाईली किस पे रिलाई कर रहा है, ये हाईली रिलाई कर रहा है मैग्नेटिक मेजरमेंट्स पे, हाईली रिलाई कर रहा है मैग्नेटिक मेजरमेंट्स पे। लेकिन कुछ और भी तो कॉन्सेप्ट होने चाहिए ना। तो यहाँ पे वीबीटी थोड़ा फेल कर गई। फिर वीबीटी क्या करा, वीबीटी कलर नहीं समझा पाई। तो मैं इसकी शॉर्टकमिंग्स को मैं आपको जो आपकी बुक में लिखी है वही आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखोगे, ये देखो, तो ये बहुत सारी अजम्पशंस थी इसके अंदर, कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं था। और उसके बाद ये मैग्नेटिक डाटा पे बहुत ज्यादा बेस्ड थी। ये कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं समझा पाई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कलर्ड कंपाउंड होते हैं, उसको ये समझा नहीं पाई। फिर इसने स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करी। ठीक है, ये नहीं बात कर पाई। उसके बाद ये क्या करा, ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में फर्क नहीं कर पाई। अब हम आगे चल के देखेंगे कि NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड फ्लोराइड इज अ वीक लिगेंड, तो वो ये बता नहीं पाई। तो ये दो चार इसकी कितनी शॉर्टकमिंग्स थी, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो शॉर्टकमिंग्स थी फ्रेंड, वो किसने दूर करी, वो दूर करी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, और वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपको कॉन्सेप्ट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।